अयोध्या से प्राप्त विशिष्ट आशीर्वाद संकलन को मोदी मेमेंटो मोतिहारी में राधानगर स्थित संग्रहालय में रखा जाएगा। अब इसके बाद ये त्रिलोक पर में हुआ, न त्रेता में हुआ, न सतयुग में हुआ, न कलयुग में। भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए इसकी तिथि की घोषणा हाथी है गोल्ड प्लेट। खबर है पूर्वी चंपारण से। मोतिहारी के सिकारिया बीएड कॉलेज के प्रांगण में प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। वार्ता में त्रिलोक विजय महायज्ञ का आयोजन को लेकर हुआ वार्ता। त्रिलोक विजय महायज्ञ की तिथि पीएम नरेंद्र मोदी से समय निर्धारण के बाद निर्धारित की जाएगी। उक्त बातें प्रेस वार्ता में डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया, चक्रवर्ती सम्राट धर्म विभूषण दिलित मानद आचार्य मनोकामना सिद्ध हनुमान आश्रम ने बताया। अयोध्या का विशिष्ट आशीर्वाद आश्रम को प्राप्त हुआ है। इसमें रामायण के ऊपर विदेशों में जो स्टाम्प टिकट हर देश में जारी हुए हैं, उनका पूरा विश्व संकलन सभी देशों का रामायण यात्रा पुस्तिका प्राप्त हुई है। इसके साथ ही 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के द्वारा राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का उद्घाटन करते समय जारी किए गए सभी स्टाम्प को चित्र प्लेट भी प्राप्त हुई है। के साथ ही विशेष रूप से हनुमान चालीसा हिंदी और अंग्रेजी में लिखित विशेष पत्र पर पुस्तिका प्राप्त हुई है। वहीं अयोध्या की मिट्टी, सरयू का जल तथा राम जन्मभूमि मंदिर का लिफाफा और सभी वस्तुएं एक सुंदर राम जन्मभूमि मंदिर बॉक्स के अंदर बॉक्स सहित प्राप्त हुई है। यह हमारे आश्रम का सौभाग्य है। इसके लिए उन्होंने मोदी जी को धन्यवाद दिया और श्री सिकारिया ने बताया कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में अभी तक नहीं हुआ था त्रिलोक विजय महायज्ञ। इसलिए विश्व में पहली बार भारत को विश्वगुरु बनाने और विश्व शांति के लिए आश्रम के द्वारा पूर्व की भांति अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद त्रिलोक विजय महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया है। इसकी तिथि चुनाव के बाद इसके शुभारंभ हेतु सनातन संस्कृति के महान व लोकप्रिय प्रधानमंत्री से समय निर्धारण कर इसकी तिथि की घोषणा की जाएगी। इसमें चारों दिशा के 4 और 2 विशिष्ट जगत गुरु शंकराचार्य के अलावा 108 वेदाचार्य एवं 11 महामंडलेश्वर तथा अन्य महान संतों की उपस्थिति में 1.25 करोड़ विजय कवच की जाप एवं 1.25 करोड़ हवन आहुतियों के साथ संपन्न कराया जाएगा। साथ ही विश्व से श्रद्धालुओं के इसमें अधिक संख्या में भागीदारी होगी और 1008 यजमान को भी पहले आओ पहले पाओ के लक्ष्य के अनुकूल इसमें विशिष्ट भागीदारी दी जाएगी। आगे उन्होंने बताया कि अयोध्या से प्राप्त विशेष एवं विशिष्ट आशीर्वाद के प्राप्त संकलन को मोदी मेमेंटो संग्रहालय राधानगर मोतिहारी में आम जनता के दर्शनार्थ रख दिया जाएगा। मोतिहारी से रवि कुमार गुप्ता की रिपोर्ट है। और इसके अंदर अयोध्या की मिट्टी, सरजू जी का जल, राम जन्मभूमि मंदिर का एक लिफाफा, एक हनुमान चालीसा जो हिंदी और अंग्रेजी में है और वो गोबर के कागज़ पर बना हुआ है, बड़ा ही अद्वितीय है। और उसके बाद एक रामायण यात्रा पूरे वर्ल्ड में हमारे राम जी के ऊपर संस्मरण पर किस किस कंट्री में किसने कितनी स्टाम्प टिकट जारी की, वो पूरे वर्ल्ड का इसमें जो है इतिहास है। यज्ञ कराने वाले हैं आप क्या? अब मैं इसके बाद अश्वमेघ यज्ञ कराया था मैंने भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए। अब फिर विश्वगुरु भारत को बनाने के लिए मैं त्रिलोक विजय महायज्ञ करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर 1.25 करोड़ जाप होंगे विजय कवच के और 1.25 करोड़ उसमें हवन आहुति होंगी। 6 जगत गुरु शंकराचार्य, 11 हर अखाड़े के महामंडलेश्वर, सैकड़ों वेदाचार्य उपस्थित रहेंगे। उसमें 10 फुट लंबा, 8 फुट ऊंचा और सभी देवताओं जो मतलब ब्रह्मांड के जो नायक हैं उनकी प्रतिमाओं गोल्ड प्लेटेड जो है सभी तैयार हो रहे हैं। 4 महीने में यह प्राप्त होगा। चुनाव के बाद इसको शुभारंभ करने के लिए एक ही शक्ति है जो पवित्र है, वो है भाई नरेंद्र मोदी जी। उनसे मैं संपर्क करूंगा, वह जो तिथि निर्धारित करेंगे तो मैं इसके तिथि की घोषणा करूँगा। प्रधानमंत्री आएंगे? एकदम प्रधानमंत्री जी की उम्मीद है और आएंगे, क्योंकि अभी मैंने कल भी देखा था महाराष्ट्र में वैदिक अश्वमेघ यज्ञ में जो वैदिक हवन पर था उसमें प्रधानमंत्री जी का जो है वो सानिध्य प्राप्त हुआ था। और यह सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग का पहला है। यह यज्ञ पहला होगा
क्योंकि दो ही वस्तु स्थिति जो है वो रात मेरी फिर कल्पना में आई है कि नरेंद्र मोदी ही एक पहला व्यक्ति है वर्ल्ड का जो हमारी सनातन संस्कृति के जीर्णोद्वार को पूर्ण करके जाएंगे। और जो शास्त्र में बच गया, राम जी के बाद अश्वमेध यज्ञ नहीं हुआ, वो मैंने किया। और जो शास्त्र में बच गया ये त्रिलोक विजय महायज्ञ, ये अभी मेरे स्वप्न से ही है, वो अभी मैं इसको करके जाऊंगा ताकि अगली पीढ़ी जो है फिर अपने आप को समानांतर ब्रह्मांड की रेखाओं के बीच चल सके। और मुझे पूर्ण आशा है एक बात की कि 11 दिन के इस यज्ञ में किसी न किसी एक दिन विश्व के हर व्यक्ति को आकाश से कोई न कोई रोशनी प्राप्त दिखाई देगी, ताकि लोग यह समझ जाएं कि अब कलयुग का समापन आ रहा है, सतयुग है, धर्म है। लोग जो कहते हैं ना शास्त्र नहीं है, सनातन नहीं है, संस्कृति नहीं है, अभी मोदी जी ने प्रमाणित कर दिया। जाकर के समुद्र में द्वारका जी भेंट द्वारका में नीचे बैठे, तो हर चीज है। यह क्योंकि बहुत से लोग साक्षर हैं, बहुत से लोग निरक्षर हैं, परंतु जब प्रकाश से जो रोशनी आकाश से जिस दिन दिखाई देगी, 11 दिन में किसी दिन दिखाई दे, यह 100% उतना ही कटु सत्य जितना सूर्य है। बक्स किस उपलक्ष्य में आपको? अयोध्या से आश्रम को आया है। अब आश्रम जो है के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। अब इसको मैं मोदी मोमेंटो संग्रहालय में जो है रख दूंगा आम जनता के लिए।